कोंडागांव स्कूल युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम से 10,463 स्कूलों को सीधे बंद करने का निर्णय ले चुकी है। इस तरह बस्तर संभाग में 1,163 और कोंडागांव जिले से 397 स्कूल बंद कर रही है, जबकि भाजपा सरकार चुनाव के दौरान 35,000 शिक्षकों के पद भरने का वादा कर सत्ता में आई थी। युक्तियुक्तकरण रोजगार विरोधी नीति से 45,000 शिक्षकों का पद समाप्त हो जाएगा। भाजपा सरकार डबल इंजन सरकार का सपना दिखाने का वादा कर बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई। स्थानीय भर्ती को चुनावी स्टंट बनाकर सरकार में आई और युक्तियुक्तकरण के नाम से रोजगार समाप्त करने का घिनौना खेल खेल रही है। इससे स्कूलों में प्यून, हजारों रसोइये, स्वीपर, मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला, स्वयं सहायता समूह बनाने वाली बहनों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। वीरेश ठाकुर ने आगे कहा कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा में गुणवत्ता कभी नहीं आएगी। इससे शिक्षकों को इधर उधर करके परेशान करने का काम ही भाजपा सरकार, और जहां अच्छे शिक्षक हैं वहां के बच्चे भी अपने अच्छे शिक्षक से दूर हो जाएंगे और पढ़ाई से वंचित। इस साल बोर्ड परीक्षा में भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। सरकार शिक्षकों की भर्ती करना छोड़ पद समाप्त करने में लगी है। यहाँ प्रदेश के बेरोजगारों के लिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। जिले के 397 स्कूल बंद करना सीधा सीधा आदिवासियों और जिले में गरीब मध्यम वर्ग निवासी बच्चों पर असर होगा। पिछड़े क्षेत्र का स्कूल बंद करने का क्या आन पड़ा सरकार को, भाजपा चाहती है। सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेस कमेटी कोंडागांव की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की तरफ आप सभी को धन्यवाद। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश भर में हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी ने युक्तियुक्तकरण के चलते जो शिक्षकों के प्रति जो बात आई है सामने, उसके लिए पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता ले रहे हैं। उसी संदर्भ में आज आप लोग के बीच कोंडागांव के जिला मुख्यालय में पहुंचा। बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तब से आज पौने 2 साल होने जा रही सरकार को। इस पौने 2 साल में उन्होंने जो वादा किए थे उनको तो भूल जाइए, लेकिन केवल चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो और कई वर्ग के लोग हो, इनको केवल अपना परेशानी का झेलना पड़ता है। उसी संदर्भ में अभी प्रदेश में आप सभी को मालूम होगा कि युक्तियुक्तकरण के चलते आप लोग को मैं बताऊंगा कि पूरे प्रदेश में कम से कम 10,500 के आसपास शालाएं बंद होने जा रही। इसके पहले रमन सिंह की सरकार थी, उस समय भी आप लोग को मालूम होगा कि 3,500 पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शालाएं बंद हुई। और उसके बाद सन 2019 में जब हमारे कांग्रेस की सरकार आई, उनके मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने ये 3,500 स्कूल को खुलवाने का काम किया। अब पुनः जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो अपनी पुरानी बातें को फिर दोहरा रही, और ऐसा दोहरा रही है कि 3,500 की जगह 10,500 शालाएं बंद होने की स्थिति कगार पे है। आपको मोटा मोटा जानकारी में दे दूं, आपको मालूम होगा कि प्रदेश की इस वर्ग का शाला 5,894 और 30 वर्ग की शाला 4,614। तो अगर इसमें कुल टोटल करते तो 10,463 शाला का संयोजन होगा। ठीक उसी प्रकार शालाओं के संयोजन से प्रदेश में लगभग 12,500 शालाओं का यूडाइज समाप्त मतलब कुछ होना जाना नहीं, जिसके चलते शिक्षक तो परेशान नहीं है। उस संस्था में जो रसोइया है, जो शिल्प काम करते हैं, जो हित है, जिनके किसी के माध्यम से उनका परिवार का जीवन यापन चल रहा है, उन लोग कहाँ जाए। आपको बताता हूँ 2008 की सेटअप जब समाप्त हुआ, उस समय 2000 सेटअप के आधार पर प्राथमिक शाला का प्रधान अध्यापक प्लस
1 और सहायक शिक्षक 2। सेटअप का बदलाव हुआ 1+2। माध्यमिक शाला में ठीक उसी प्रकार प्रधान अध्यापक +1, शिक्षक +4। अब सेटअप बदलाव में अब 1+4। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की प्राथमिक शाला 30,700 के मान से 30,700 सहायक शिक्षक पद समाप्त होंगे और ठीक प्रदेश में माध्यमिक शाला 13,149 के मान से 13,149 शिक्षक के पद समाप्त होंगे। कुल 43,849 सहायक शिक्षक शिक्षिका का पद समाप्त होगा। 2 शिक्षक के भरोसे शाला के 5 कक्षा मतलब प्राथमिक शाला का 2 शिक्षक के भरोसे। अब वही 2 शिक्षक में एक HM अब एक 2 सहायक शिक्षक, उनको पढ़ाना भी है। उनको अगर कुछ डाक का काम हो या कुछ ऑफिशियल और कुछ काम हो तो एक को जाना पड़ेगा, तो वो 5 कक्षा फिर एक ही रह जाए। ठीक, और नई शिक्षा के नाम पर हम अगर कहें तो 60 छात्र के मान पर 2 शिक्षक न्याय संगत है, न्याय संगत ठीक। आपको बता, शाला के संयोजन के कारण प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक एवं माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक का पद शिथिल किए, जबकि प्राथमिक शाला में 1+2 मतलब एक प्रधान अध्यापक +2 शिक्षक। ठीक उसी प्रकार माध्यमिक शाला में 1+4 एक प्रचार प्रचार सहायक शिक्षक का सेटअप था, तो शिक्षक की गुणवत्ता नहीं सुधरी। अब अगर 1+3 शिक्षक का सेटअप निर्धारण किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक की गुणवत्ता तलाशना। कोंडा गांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।